और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज काशी में देव दीपावली के मौके पर दीपदान करेंगे। आज काशी को जगमग करने की तैयारी है। इस खास मौके पर गंगा के किनारे के दोनों छोर पर करीब 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। पीएम मोदी खुद राजघाट पर दीपदान करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री प्रयागराज से राजा का तालाब बनारस तक के 6 लेन हाईवे को लोगों को समर्पित करेंगे। पीएम काशी कॉरिडोर के काम की समीक्षा करेंगे। साथ ही आखिर में सारनाथ जाकर लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे। कोरोना काल में इस पहले दौरे में प्रधानमंत्री आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसमें करीब 5000 लोग रहेंगे। हर शख्स को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इन सबके बीच सबकी नजर आज गंगा के जगमगाते घाट पर है। काशी मेरे लिए सिर्फ 2 अक्षर नहीं, बल्कि मेरे रोम रोम में बसी अध्यात्म, धर्म और संस्कृति की एक अविरत प्रेरणा है। मन में काशी, तन में काशी, रोम रोम में काशी काशी। जब ऐसा है तो अपनी काशी से इतने दूर कैसे रह सकते हैं प्रधानमंत्री? कोरोना काल में प्रधानमंत्री काशी का हाल लेते रहते हैं। बाबा और उनके भक्तों ने एक बार फिर याद किया है, इसलिए प्रधानमंत्री ने काशी आने का मन बनाया है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री की बनारस की ये पहली यात्रा है। पूरी नगरी सजने लगी है, घाट जगमगा रहे हैं, स्वागत जोरदार होगा। वाराणसी का ये राजघाट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी और प्रयागराज के बीच 6 लेन की सड़क का लोकार्पण करने के बाद इसी राजघाट पे आएंगे और देव दीपावली पर यहाँ पर दीप जलाएंगे। दीप जलाने की तैयारियां इस समय यहाँ चल रही हैं घाट पर, और दीप जलाने के बाद यहाँ एक छोटी सी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और फिर इसी रास्ते से उनका बजरा यहाँ खड़ा होगा, जो क्रूज है अलकनंदा क्रूज, उस पर वो सवार होंगे। और उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे, और उसके बाद कॉरिडोर में जो काम चल रहा है वो देखेंगे, और देखेंगे कि ये कॉरिडोर 2021 तक बनकर तैयार हो पाएगा कि नहीं। ऐसे ही नहीं हर्षित और आलोकित है काशी। इसकी सबसे बड़ी वजह है वो जिनके लिए समर्पित है, वो उनके लिए उतना ही समर्पित है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली देखने प्रधानमंत्री आएंगे। बनारस के लिए उपहारों का गुलदस्ता लाएंगे। जिस काशी पर बाबा विश्वनाथ मोहित हो, उसे किसी की क्या आवश्यकता है? पर मेरा जीवन काशी और काशी वासियों के कुछ काम आ सका, इसका मुझे संतोष है। देव दीपावली पर इस बार काशी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बृहद स्तर पर तैयारी हो रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की बागडोर संभाली है। प्रधानमंत्री जहां जहां जाएंगे, योगी वहां पहले ही जाकर सब कुछ देख चुके हैं। अफसरों को ऑर्डर है, भव्यता में कमी ना आए। 11 लाख दीपों से जगमग होगी काशी। प्रधानमंत्री काशी के राजघाट पर दीप जलाएंगे। गंगा के बजरे से 84 घाटों की दीपावली देखेंगे। राजघाट से रविदास घाट तक जलेंगे दीप। गंगा नदी के उस पार भी दिए जगमगाएंगे। अलग अलग थीम पर घाटों को सजाया गया है। 50 टन फूलों की खुशबू महकेगी। यहाँ पे 84 घाट हैं, जो 84 लाख योनियों को इससे जोड़ते हैं हम। और जहाँ भी ये जितनी भी सीढ़ियाँ हैं, हर सीढ़ी को दीपक से जगमगाते हुए आप कल देख सकते हैं। देव दीपावली के लिए काशी सज कर तैयार हो रही है। काशी के जो 84 घाट हैं,
यहाँ इस बार करीब 15 लाख दिए जलेंगे और इस मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक दिया जलाएंगे। ये सारे घाट देखिए सज के तैयार हो रहे हैं, फूलों से सजाया जा रहा है। करीब 50 टन फूल यहाँ पे लाए गए हैं और जो देव दीपावली है उसका खासा महत्व है काशी में। ऐसा कहा जाता है कि काशी में देवता लोग दिवाली मनाने आते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये सारा नजारा प्रधानमंत्री इसी अलकनंदा क्रूज से देव दीपावली के दिन देखेंगे। योगी आदित्यनाथ ने खुद क्रूज में बैठकर हर चीज को देखा और समझा। पूरे 84 घाटों की सीढ़ियों पर दिए जगमगाएंगे। काशी में तैयारी कितनी है उसको हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली पर वाराणसी आएंगे तो बनारस के ये जो घाट दिखाई दे रहे हैं, इन घाटों पे और गंगा जी के दूसरी तरफ 15 लाख से ज़्यादा दिए जलेंगे और इस सुंदरता को देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बजरे पे सवार होंगे। गंगा की लहरों से जो घाट की सुंदरता है वो देखेंगे। तो ये पूरे घाटों पे दिए जलेंगे। ये चेत सिंह का किला है, चेत सिंह घाट है। यहाँ पे लेजर शो रखा गया है जिसको बजरे से प्रधानमंत्री देखेंगे। और ये देखिए शिव, क्योंकि काशी शिव की नगरी है तो लेजर शो शिव पर आधारित है। ये बताइए ये जो लेजर शो है इसका क्या कॉन्सेप्ट है? शिव जी क्योंकि नगरी काशी है तो क्या चीज दिखाएंगे आप भगवान शिव? यहाँ पे यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ यूपी से ये लेज़र शो हम लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और इसमें यहाँ पे हमारा अराउंड 500 लेज़र्स लगी हैं एंड यहाँ पे शिव जी के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक पूरा म्यूजिकल वो होगा। अभी आपने देखा भी था, म्यूजिकल लेज़र शो होगा विद ऑल स्मोक एंड ऑल, तो ये दिखाएंगे इसमें। प्रधानमंत्री मोदी का हर दौरा एक खास मकसद से होता है। हर दौरे के पीछे एक खास मैसेज छिपा होता है। पीएम जब कहीं जाते हैं तो एक बार में ही कई काम करते हैं। इस बार भी पीएम देव दीपावली के साथ साथ वाराणसी के लिए कई सौगातें भी लेकर आने वाले हैं। बाबा विश्वनाथ के बड़े भक्त हैं प्रधानमंत्री। सबसे बड़े धाम का बाकी है काम। प्रधानमंत्री जब काशी जाएंगे तो बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर भी जाएंगे, क्योंकि वादा है काशी को क्योटो बनाना है और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के बगैर यह संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कुछ इस तरह का होगा। ये गंगा जी हैं और जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो गंगा जी में डुबकी लगाएंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ से अंदर आएंगे। तो कुछ इस तरह का बनाया जा रहा है और ये पूरा इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ, यहाँ पतली पतली गलियाँ थीं, उसमें मकान थे, उसमें दुकानें थीं। तो जब इसको गवर्नमेंट ने एक्वायर किया और उनको तोड़ा गया तो प्राचीन मंदिर निकले हैं। 64 प्राचीन मंदिर इस पूरे कैंपस में निकले गए हैं। जो आपको ये लाल दिखाई दे रहा है ये सब प्राचीन मंदिर हैं। तो जब ये अंदर आएंगे तो ये शिवशिला माता टेम्पल है, फिर कल्चरल सेंटर बनाया जाएगा, फिर एक लाइब्रेरी यहाँ पे बहुत पुरानी सुंदर है, वो ये लाइब्रेरी है। ये वैदिक केंद्र बनाया जाएगा। और ये देखिए सारे पुराने मंदिर हैं, इसमें शिव मंदिर है और भी देखेंगे आप गोटका मंदिर है, बहुत शिव टेम्पल। तो इस तरह से जो पुराने मंदिरों की श्रृंखला यहाँ से निकली थी वो सब इसको रेस्टोर किया गया है। ललिता घाट और मणिकर्णिका घाट के बीच बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है। 55,000 स्क्वायर फीट में बन रहे इस कॉरिडोर में चुनार के गुलाबी पत्थर लगाए जा रहे हैं। कॉरिडोर में परिक्रमा पथ, मंदिर परिसर, मंदिर चौक, जलपान केंद्र, यात्री सुविधा केंद्र, म्यूजियम जैसे 26 भवन बन रहे हैं। अभी 28% काम पूरा हुआ है। 2021 तक बन के तैयार होना है। जैसा कि आप पहले भी शायद इसको देख चुके होंगे, ये चारों तरफ से जो है ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से घिरा हुआ क्षेत्र था। देश विदेश के यहाँ लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते थे। तो उनकी जो बेसिक कम्युनिटीज हैं उनका जो है नितांत अभाव था यहाँ पर। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए ये परियोजना जो है यहाँ पर लाई गई है। तैयारी है कि जो श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, गंगा जी में डुबकी लगाएं और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के आके मंदिर में दर्शन कर लें। तो इस तरह से देखिए पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस समय जहाँ हम खड़े हैं ये मंदिर चौक है, इसके पीछे ये मंदिर दिखाई दे रहा है जो प्राचीन मंदिर है। और आगे चलेंगे तो यहाँ पे मुमुक्षु भवन बना रहे हैं, यात्री निवास बनाए जा रहे हैं जहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे वो टिकेंगे, भोजनालय बन रहा है। तो इस तरह से पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन के श्रद्धालुओं के लिए तैयार हो रहा है। बहुत मोदी के आने से तो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, सब चीज का बहुत डेवलप हुआ है। हमेशा इसी तरह बने रहे मोदी
और बनारस का विकास होते रहे। हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग के देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी वो हम लोग के साथ है। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर और देव दीपावली की भव्यता देखने के बाद प्रधानमंत्री सारनाथ भी जाएंगे। भगवान बुद्ध के संदेशों का कई बार प्रधानमंत्री जिक्र कर चुके हैं। आध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र है सारनाथ। यहाँ पर प्रधानमंत्री जब आएंगे तो भगवान बुद्ध की जीवनी पर आधारित लाइट एंड साउंड सिस्टम को देखेंगे। लेजर शो में भगवान बुद्ध का पूरा परिचय अमिताभ बच्चन की आवाज में होगा। वैसे तो प्रधानमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत राजा तालाब के खुजूरी से होगी, यहीं पर वो जनसभा भी करेंगे। राजा तालाब हंडिया 6 लेन का लोकार्पण करेंगे। 2447 करोड़ की लागत से 73 किलोमीटर की 6 लेन है। इस सड़क की कई खास बातें हैं। ये सड़क जो है, इसमें पहले जब हम यहाँ से गुजरते थे तो बहुत जाम लगा रहता था, लेकिन अब इसमें 5 बड़े एलिवेटेड फ्लाईओवर्स बना दिए गए हैं। 3 फ्लाईओवर्स हैं, 10 गाड़ियों के लिए अंडरपास बनाए गए हैं, 12 पैदल अंडरपास बनाए गए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो सड़क पे चलेगा एक तो उसको जाम नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच बीच में जो छोटे छोटे कस्बे थे उसकी वजह से जाम काफ़ी लगता था। लोगों को प्रयागराज से काशी आने और जाने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। लेकिन ये देखिए, सभा का स्थल है, ये खजूरी जगह है राजा तालाब की, वाराणसी, और यहाँ 5000 लोगों को बुलाया गया है क्योंकि कोरोना का काल है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन किया जा रहा है। और साथ में जो लोग भी आएंगे उनके पास पास होना जरूरी होगा और साथ में मास्क भी जरूरी होगा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फ के बीच एक एसयूवी में फंसे 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया।